हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी हाँ, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को, लेकिन उससे पहले बहुत 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 धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपकी जो रात से ही प्यारे प्यारे बर्थडे विशेस आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मेरा दिन और भी स्पेशल बना दिया, इस पे और भी चार चांद लगा दिए। तो आज जैसे स्पेशल डे पर आप लोगों के लिए भी एक स्पेशल गिफ्ट है, पता है ना, 11 बजे वो गिफ्ट रिवील होगा। आप सभी बच्चों के लिए वो गिफ्ट स्पेशल रहने वाला है, भले से ही आप कोई नए स्टूडेंट हो, पुराने हो, आप प्रहार बैच के स्टूडेंट हो, पेड बैच वाले स्टूडेंट हो, या फिर जो हमारा नॉर्मल बैच है आप उसके स्टूडेंट है, जो भी आप स्टूडेंट हो, आपके लिए वो गिफ्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 11 बजे रिवील होगा। ठीक है ना? मुझे तो आपका बहुत सारा प्यार, आपके बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी बर्थडे विशेस मिल गई, तो आपके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना स्पेशल डे पे, इसीलिए वो गिफ्ट है। खैर, शुरू करते हैं आज की क्लास को। इस क्लास में हम लोग क्या कवर करते हैं? हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर करते हैं। तो शुरू करें आज की क्लास को। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हेन वाज वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में विश्व क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया गया? तो ये दिन मनाया गया 1 जुलाई से पहले वाले दिन, यानी कि 30th जून को। क्यों भाई इसी दिन मनाया गया? क्योंकि 30 जून को वर्षगांठ है। किसकी वर्षगांठ है? तुंगुस्का इवेंट की। अब ये तुंगुस्का इवेंट क्या है? ये इवेंट हुआ था 1908 में। इसमें हुआ क्या था? एक मिटियोर यानी कि एक उल्का पिंड पृथ्वी पर टकरा गया था। कहाँ पर? सर्बिया और रशिया के जंगलों में। ये 100 साल बाद की इमेज है। यहाँ पर अभी तक भी पेड़ वेड़ नहीं है। कितनी जगह पे टकराया था? 2150, 2150 किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया है। ठीक है, तो इसी की वर्षगांठ पर हम वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे मनाते हैं। क्लियर? चलो अगला, हु हैज बीन ऑनर्ड विद धर्म चक्रवर्ती ऑनर बाय जैन सोसाइटी? अभी हाल ही में किसको धर्म चक्रवर्ती सम्मान से नवाजा गया है? तो ये जो सम्मान है ये मिला है उन्हीं को जिनको अभी साइप्रस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था। उन्हीं को जो इस बार तीसरे टर्म के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। बिल्कुल सही जवाब। हाँ, हिंट ही इतना इजी था, ज्यादा खुश मत हो कि आपने सही आंसर कर दिया। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी को धर्म चक्रवर्ती टाइटल से सम्मानित किया गया जैन धर्म के द्वारा, जैन सोसाइटी के द्वारा। 100वीं 100वीं एनिवर्सरी थी किसकी? आचार्य विद्यानंद महाराज जी की। उस ओकेजन पर इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। ये धर्म चक्रवर्ती का टाइटल किसको मिलता है? ये उन पर्सन्स को मिलता है जो नॉन वायलेंस, अहिंसा को, सत्य को, मोरल वैल्यूज को प्रमोट करते हैं, ग्लोबल स्केल पर लेकर जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हु हैज वोन द मेंस चैंपियनशिप इन फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025? पहले हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 में पुरुष चैंपियनशिप किसने जीती है? तो मेंस चैंपियनशिप जीत ली है तमिलनाडु की टीम ने। देखो, पहली बार ये चैंपियनशिप हो रही थी, कहां पर हो रही थी? चेन्नई में। तो पहली बार हो रही थी इसलिए इंपॉर्टेंट, कहां पर हो रही थी इसलिए इंपॉर्टेंट, कौन जीता ये भी सुपर इंपॉर्टेंट। मेंस टीम में जीती तमिलनाडु की टीम और वुमेन्स टीम को जीत लिया ओडिशा की टीम ने। इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया किसके द्वारा? हॉकी इंडिया के द्वारा। हॉकी इंडिया स्थापित हुआ था 2009 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और दिलीप तिर्की इसके क्या है? अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट, what is the main purpose of the stop clock rule introduced by ICC for test cricket? टेस्ट क्रिकेट के लिए आईसीसी द्वारा शुरू किए गए स्टॉप क्लॉक नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है टू कंट्रोल स्लो ओवर रेट। जो स्लो ओवर रेट है उसको कंट्रोल करना। आप देखो, मैं तो क्रिकेट बहुत कम देखती हूँ, टेस्ट क्रिकेट तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ, है ना? तो जो बच्चे देखते हैं वो और अच्छे से रिलेट कर लेंगे, लेकिन जो नहीं देखते हैं मैं उनको समझा देती हूँ कि जब एक
ओवर खत्म होता है तो दूसरे ओवर शुरू करने में आपको बस 1 ही मिनट का टाइम मिलेगा, है ना। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा इससे, आपको 1 ही मिनट का टाइम मिलेगा। अगर आपने 1 मिनट के अंदर दूसरा ओवर फेंकना शुरू नहीं किया तो आपको वार्निंग दी जाएगी। ऐसी आपको 2 वार्निंग्स दी जाएगी, है ना, 2 गलतियां माफ। अगर आपने फिर से वही गलती दोहराई, फिर से आपने 1 मिनट में ओवर शुरू नहीं किया, तो जो टीम खेल रही है उसको 5 रन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 5 रन उसको अवार्ड में मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये रूल जो है इसको याद रखना। बनी होप भी हमने पढ़ा था कुछ ही दिन पहले कि वो बैन कर दिया उस रूल को। बात की जाए आईसीसी के बारे में तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना हुई थी 5 जून 1909 में। हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में और चेयरमैन है इसके जय शाह। चलो नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। हाल ही में ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किसने लॉन्च किया है? तो इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने। किस लिए लॉन्च किया है? तो देखो भाई, बहुत सारे इलीगल गुड्स आ रहे थे, अवैध सामान आ रहे थे पाकिस्तान से दुबई के थ्रू। तो उनको पकड़ लिया, उनको सीज कर लिया और आगे कुछ ऐसी हरकतें ना हो, मतलब इसके लिए उनको पकड़ने के लिए और आगे हरकतें ना हो, आगे पाकिस्तान हमारे पास इलीगल अवैध सामान ना भेज पाए, इसलिए इस ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट को शुरू किया गया। किसके द्वारा? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जिसका काम ही क्या है? एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, मतलब जो स्मगलिंग वगैरह होती है उन पर रोकथाम करना। In which state has India's first green data center been established? भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश में। ये डेटा सेंटर क्या होता है? डेटा सेंटर होता है जहाँ पे बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, सर्वर्स होते हैं, जहां पर डेटा को स्टोर किया जाता है। अब ग्रीन डेटा सेंटर का क्या मतलब है? ग्रीन डेटा सेंटर वो जगह होगी जहां पर इस डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा, जो बहुत ही कम इन्वायरमेंट को हार्म होगा, बहुत ही कम डैमेज होगा पर्यावरण को भी। इसीलिए इस सेंटर को कहा जाएगा ग्रीन डेटा सेंटर। आई बात समझ? क्लियर? चलो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रिसेंटली विच मिनिस्ट्री स्टार्टेड द आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव। हाल ही में किस मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी पहल शुरू की? तो ये की है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। किस लिए? जो वेलफेयर स्कीम्स है उनको ट्राइबल पीपल्स तक पहुंचाने के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया। मिनिस्टर कौन है? श्री जुआल और ओराम मिनिस्टर है ट्राइबल अफेयर्स के, जनजातीय मंत्रालय के। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि वेयर वॉज द रासोंग नेशनल ट्राइबल म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली। अभी हाल ही में रासोंग राष्ट्रीय जनजातीय संगीत महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये जो महोत्सव है ये मनाया गया कहाँ पर? मेघालय में। मेघालय के यूसोसो थम ऑडिटोरियम में, जो कि कहाँ है? शिलोंग में। यहाँ पर क्या है? ट्राइबल म्यूजिक के लिए को प्रमोट करने के लिए फेस्टिवल है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। यहाँ पर 12 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेघालय के द्वारा, जिसको सपोर्ट किया हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी कि हमारे जनजातीय मंत्रालय ने भी इसको क्या किया? इसको सपोर्ट किया। नाम आया मेघालय का, तो मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। कोनार्ड संगम यहाँ के सीएम है और CH विजय शंकर यहाँ के गवर्नर है। अगला, Where did Home Minister Amit Shah recently inaugurate the National Turmeric Board? अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में ये उद्घाटन किया गया तेलंगाना में, है ना। ये इनका एक जो इलेक्शंस चल रहे थे, इलेक्शन का भी मुद्दा था। तेलंगाना में बनेगा, तेलंगाना में क्या बनेगा? हल्दी बोर्ड, है ना। तेलंगाना में भी कहा? निजामाबाद में। ये बात याद रखना। ठीक है, बात की जाए कैपिटल की, तेलंगाना का नाम आया तो कैपिटल तो पता होनी चाहिए। कैपिटल की बात की जाए तो ये है क्या? हैदराबाद। सीएम है रेवंत रेड्डी और गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा।
जहां पर ये टर्मरिक बोर्ड बनाया जा रहा है इसको क्या कहा जाता है? टर्मरिक कैपिटल ऑफ इंडिया। ये बात भी याद रखना, क्वेश्चन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा कि टर्मरिक कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। ठीक है, चलो। Who has recently written the new book A Billion Butterflies, A Life in Climate and Chaos Theory? हाल ही में जो ये नई किताब है आपसे पूछ रहा है कि इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया। इस किताब को लिखा डॉक्टर जगदीश शुक्ला जी ने, जो कि क्या है, एक क्लाइमेट साइंटिस्ट है। इनके द्वारा इस किताब को लिखा गया। याद रखना, ऑथर का नाम इंपॉर्टेंट होता है। बुक्स एंड ऑथर बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आप सभी प्यारे प्यारे से बच्चों से मुलाकात होगी हमारे अनाउंसमेंट वाले सेशन में, जहाँ पर आपके लिए गिफ्ट रिवील होगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरे मेरे बर्थडे को इतना ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाने के लिए, इतने प्यारे प्यारे से मैसेजेस करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एग्जाम जर्नी, और अपना रिवीजन भी करते रहिए। शिद्दत ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी है। डेली की क्लास को डेली ही कवर कर लेना है। आज के नोट्स आज ही, आज का रिवीजन आज ही, कल पर कुछ नहीं डालना है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।